राधे जय श्री कृष्णा। फ्रेंड लाइट चली गई है तो गर्मी की वजह से हो गए हैं बेहाल और बैठे हैं। देखो लाइट चली गई, पंखा एसी सब बंद है। देखो पंखा भी बंद, एसी भी बंद, पत्ता भी नहीं डुल रहा है, बिल्कुल पत्ता भी नहीं डुल रहा है। जो हर्ष निराली देखो जी बैठे हैं सब फोन के पास। हर्ष जी बैठा है इधर और निराली जी रही देखो इधर, तो दोनों लोग बैठे हुए हैं फ्रेंड। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है क्योंकि अभी एसी चल रही थी तो इसलिए इस रूम में थोड़ी सी ठंडक है, इसलिए इसमें बैठे हुए हैं। बाहर बहुत भारी एकदम उमस है, उमस की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उधर बहुत गर्मी लगती है। और लाइट तो अब जल्दी बहुत ही ज़्यादा कटने लगी है हमारे वाटर वर्क्स की, नहीं तो पहले नहीं कटती थी, अब तो बहुत ज़्यादा लाइट कट जाती है फ्रेंड। तो इसलिए गर्मी से हो गए हैं बेहाल, बहुत देर हो गई है लाइट गए हुए। अब देखो कितनी देर में आए, 2-4 घंटे तो ले ही लेगी। तब तक हमारे पति देव भी ड्यूटी से आ जाएंगे, वो भी गर्मी में बेचारे बेहाल हो जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तो बहुत लाइट जाने लगी है और अब पहले नहीं जाती थी लाइट, अब तो बहुत ज़्यादा जाती है। और कल हुई थी रात में बारिश, अब धूप निकल आई है तो इतनी उमस सी हो गई है और गर्मी की वजह से सर भी चकराने लगता है एकदम, इतनी तेज़ गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत परेशान हो जाते हैं फ्रेंड गर्मी की वजह से। मुझे तो एकदम घबराहट सी होने लगती है, इसलिए सर्दी गर्मी की वजह से कहीं जाने आने का भी मेरा मन नहीं करता है कि कहीं मैं जाऊं और ना जाऊं। मेरे फूफा भी आए थे यहाँ पर तो पता नहीं बेचारे वो उनके पास भी नहीं जा पाए। मेरे पति देव से कही थी चले जाइए तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाओ तो वे वहाँ नहीं जा पाए और वे बेचारे पता नहीं कहाँ कितनी दूरी बिजली घर गए हैं, जाने कहाँ गए हैं, फ़ोन उन आया उनको ना कचू। अब देखो फ्रेंड कितनी देर में लाइट आए, निराली तो जने काली खाली लगी रजिस्टर पे। और घर से यहाँ से थकार के चले गए हैं भैया। आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही है, लाइट आइट चली गई, नहीं कचू लाइट आइट होती तो बढ़िया से कुछ बनाते नाते तो आराम से फिर दिखाते आप लोगों को। क्या करें लाइट ही चली गई है तो आराम से हाथ पांव धरे बैठे हैं, तो हमने कही चलो आप लोगों से थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। तो बातें कर ली भाई आप लोगों से। तो आप लोग ये बताइए आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करके बताना, ठीक है फ्रेंड। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे ऐसे, खैर मेरे पे तो कोई नहीं करता है मगर मैं चाहती भी नहीं हूँ कोई मेरे पे कमेंट करे उल्टा सीधा, ये कमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल। वैष्णवी जो बदायूं की लड़की है वैष्णवी FSM तो उसके पे पता नहीं लोग बाग क्यों इतने कमेंट कर देते। अब तो उस बेचारी की शादी भी हो गई है और पर वो भी बहुत अच्छा एकदम जवाब देती है और बहुत बढ़िया लड़की है वो। पर लोग पता नहीं क्यों ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? अरे वो भी तो एक माँ बहन है। और उससे एक लोगों ने कहा कि हम तुमको सुपरस्टार बना देंगे, एक रात के लिए मेरे घर आ जाओ। तो एक बात बताओ फ्रेंड, अगर किसी की बहन बेटी किसी के घर एक रात के लिए चली जाएगी, अगर दूसरे की बहन बेटी तुम एक रात के लिए अपने घर बुला रहे हो तो अपनी बहन बेटी को क्यों नहीं रख लेते, दूसरे के घर क्यों भेजोगे? अपनी बहन बेटी को रख लो अपने घर में अपने लिए, और क्या आराम से दूसरे के घर उसे भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक रात क्या जीवन भर रखो उसको। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों की सोच है, उस बेचारी से ऐसी बातें करने लगते हैं। जब बोलती है ना तो मुझे बहुत दुख लगता है कि पता नहीं कौन से इसने कमीने लोग हैं जो ऐसी बात उससे कहते हैं। अरे भाई आपकी भी तो बहन बेटी है, आपकी भी बहन बेटियां हैं, जैसी दूसरे की बहन बेटी तैसी अपनी बहन बेटी, इज्जत सबकी बराबर है। अगर आपकी बहन बेटी की इज्जत पे कोई कीचड़ लगाए अच्छा लगेगा? इसलिए मत कहा करो उससे, वो बेचारी कभी कभी रोने लगती है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं वीडियो के ज़रिए से ही बता देते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करो किसी से, ये सोशल मीडिया है और आपके घर में भी माँ बहन बेटी बहू सब कोई है। ऐसा मत कहा करो किसी से जो किसी को ख़राब लगे। और कोई इंसान परेशान हो गया, अब तो उसकी शादी हो गई, उसका पति है, खूब अच्छे से रह रहा है, बढ़िया तरीक़ा से रह रही है वो, आपको क्या परेशानी होती है? अरे थोड़ा सोच समझ के बोला करो, मत कहा करो किसी से ऐसे।
कह देते हो आप तो बस। तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और